श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 276, 276 पृष्ठ नंबर है। नाना उक्तियों का प्रसंग 276 पृष्ठ नंबर। एक एक उक्ति जीवन में उज्ज्वलता लाने वाली है, प्रेरणा देने वाली है, उत्साह देने वाली है, पथ रास्ता दिखाने वाली है। तो बहुत ध्यान से मनन चिंतन करना है इसका। महाराज लिखते हैं कि मारो बादी बीच जीत की, बढ़ती में कर दान, पतझड़ पर छाया नहीं फल तो रहे न जान। मारो बाजी जीत की, बढ़ती में कर दान, पतझड़ पर छाया नहीं फल तो रहे न जान। जब पतझड़ आती है तो फल फूल सब बिखरे हुए होते हैं, झड़ जाते हैं। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि ये बाजी मारनी है जीत की जब तक शरीर चल रहा है। कोई सोचे कोई बात नहीं, कर लेंगे बाद में क्या करेंगे, शरीर ही जब काम करना बंद कर देगा, हिम्मत ही नहीं रहेगी। यज्ञ करना है, तप करना है, ये जब तक शरीर में ताकत है तब तक हो सकता है। अब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो यज्ञ क्या करेंगे, तप क्या करेंगे, साधना क्या करेंगे। फिर पछतावेंगे जब समय था उस समय हमने तप क्यों नहीं किया है, हमने यज्ञ क्यों नहीं किया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, धन्यवाद करना है उस मालिक का, उस परमेश्वर का और गुरु महाराज का, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी और यज्ञ में सम्मिलित का सुअवसर मिला। बिन मालिक की कृपा के यज्ञ में नहीं आ सकता कोई। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। ये कोई कहे कि मैं खुद आया हूँ, ये उसकी अज्ञानता है, उसकी मूर्खता में जहाँ तक है। तू नहीं आया है, तेरे अंदर जो आस्तिक भाव था, जो तेरे अंदर देव विराजमान है, वह लेकर के आया है। नहीं तो मन करता है सो लो, निद्रा पूरी कर लो, शरीर टूट रहा है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है। मगर सुबह उठ करके आना, चालीसा के यज्ञ में ये वीर पुरुष ही आ सकते हैं, आस्तिक भावना वाला ही आ सकता है। तो इसलिए हमारे कहते हैं, चल रही चक्की में अभी तू ले पीस पसान, घूमना फिरना ना रहे तब तो अनशन ही मान। अब चक्की चल रही है तो तू कणक पीस ले। तू कहे कि ये खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, जब बंद होवेगी तब मैं परेशान करूँगा, तो क्या करेगा, मशीन ही बंद हो गई तो क्या काम की है। इसलिए चल रहा है शरीर तो कर ले, अपने भाग्य की सराहना करते हुए कर ले। ये सुअवसर कब मिले, कैसे मिले, ये कौन जाने। हम कह देते हैं कोई बात नहीं, इस साल नहीं अगले साल कर लें। अगले साल क्या पता है कैसे आवेगा, क्या पता शरीर काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या हिम्मत होवेगी कि नहीं होवेगी, न कोई घर में मंगल है कि नहीं है। वो विघ्न बाधा ही आ सकती है, अड़चन रुकावट आ सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मगर अब शरीर चल रहा है तो यज्ञ कर ले, तप कर ले, साधना कर ले, उस मालिक का चिंतन, उसका ध्यान कर ले, ताकि बढ़त की ओर जाना है। महाराज कर समझाते हैं, कर ले बनिए बने जय, नाम ध्यान शुभ जाप, सौदा ऐसी वस्तु का फिर मिले ना आप। व्यापारी का हर समय ध्यान कहाँ होता है, लाभ में, अपना लाभ सोचता है। वह सौदा वह करने की यत्न प्रयत्न करता है जिसमें मुनाफा हुए, घाटे की ओर नहीं जाएगा, उसका ध्यान घाटे में नहीं जाएगा। तो सबसे उत्तम महाराज कहते हैं जो सौदा है, जैसे व्यापारी लाभ की ओर बढ़ता है, साधक को ये सोच होती है बढ़त मेरी परमेश्वर की शरण में है, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सभी सुखार। ये सौदा ऐसा सौदा है, लाभ ही लाभ है, हानि तो है नहीं। दूसरे व्यापार में हानि हो सकती है, हो सकती कि होती भी है मगर ये सौदा एक ऐसा है, इसमें नुकसान का कोई किंतु है ही नहीं, सोच ही नहीं है।
लाभ ही लाभ है। तो इसलिए जैसे बनिया व्यापार वाणिज्य की ओर ध्यान देता है, काम की ओर ध्यान देता है, साधक को ये सोच होनी चाहिए ये सौदा मैंने लेना है, इस सौदे की ओर बढ़ना है जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है, लाभ ही लाभ है। हीरे ये अनमोल है 5 इंद्रियां धार, कौड़ी कंकर भाव से बेचना पाप बाजार। ये जो 5 हीरे इंद्रियां दी है ये अनमोल है, अब हम इसकी कीमत नहीं जानते हैं, यही अज्ञानता है। आँखों की कीमत नहीं जानते हैं, हाथ पैर की कीमत नहीं जानते, वाणी की कीमत नहीं जानते, कानों की कीमत नहीं जानते हैं। तो जो किसकी पास आंखें नहीं है, देख नहीं सकता है, उससे पूछो आंखों की कीमत क्या है, वह बतावेगा। कान की कीमत क्या है, वह बतावेगा। वाणी की कीमत क्या है, वह बतावेगा। जो बोल नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता, वह बतावेगा पैरों की क्या कीमत है। अज्ञानता है, हम समझते हैं कि ये इसकी कोई कीमत नहीं है, कौड़ी के भाव बाजार में भेज देते हैं। बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना, बुरी जगह जाना, ये बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। कीमत व्यक्ति ये तो क्या है, अपनों की नहीं पहचानता है। जिसके पास पिता का साया नहीं, वह बता सकता है कि पिता की क्या कीमत है। पति साथ नहीं है तो पत्नी बता सकती पति क्या 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 है। और इसी प्रकार भाई भाई पता उसको लगता है जिसका कोई भाई नहीं या बहन नहीं है, वह कीमत जानता है। मगर जिनके भाई बहन है, माता पिता है, पत्नी पति सब साथ में है, उसकी कीमत नहीं जानते। अक्सर हम कह भी देते हैं कि ठीक है, जब पता चलेगा जब चले जाएंगे तब कीमत जानना। उस समय फिर पश्चाताप ही होता है, कहा है उस समय मैंने इसकी कीमत नहीं जानी, मैंने इसकी कदर नहीं की। फिर क्या होता है, वापस आने वाला नहीं है, निकल गया। जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित है अभिमानी। जो रात बीती जाती फिर लौट नहीं आते। बड़े खुश होते हैं कि इतनी उम्र के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए, बड़े खुश होते हैं। मगर ज्ञानी चिंतन करता है कि 80 की उम्र मिली है, जब 85 की मिली है, 5 या 10 हाथ में रह गए, उसकी सोच जो सोच है। इसलिए बढ़त में बाजी मार लेनी है, अपने साथ पाथे साथ नाम ले जाइए। मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंतकाल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। यही पार ले जाने वाला है। मगर अब कीमत नहीं जानते हैं, ये अज्ञानता है। रोज दोहा पढ़ लेते हैं, याद भी है, बोलते भी हैं, मगर असर नहीं है। अभी इसकी कीमत नहीं जानी है। जब कीमत जानेंगे तब असर होवेगा, आकर्षण होवेगा। अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, बहुत बस्तियां ऐसे हैं रुलती फिरती हैं मगर कोई उसकी कीमत बता दे, उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। जब बोध होवेगा, ज्ञान का प्रकाश होवेगा, तब समय का पता लगेगा ये कितना कीमती है। तब रिश्ते नातों का पता चलेगा ये कितने कीमती हैं। तब पता चलेगा कि ज्ञान की क्या कदर है, क्या कीमत है। तब जानेगा कि साधना की कीमत क्या है। अभी तो हम समझते हैं ये तो समय ऐसे ही लगाने की बात है, समय बर्बाद की बात कह देते हैं नास्तिक वृत्ति वाले कि इतने समय में तो काम धंधा कर ले। काम धंधा तो करने के लिए बहुत टाइम मिला हुआ है, तू समय कहाँ लगाता है? कुसंग में लगाता है, बात बबात में लगाता है, निंदा चुगली में लगाता है। छल की छलनी हाथ ले दुर्गन छाज हिलाए, सभी जनों को छानते दुर्जन दोष दिखाए। कहाँ समय लगता है? दूसरों के दोषों को छानने में, दूसरों के अवगुणों की निंदा चुगली करने में, दूसरों की कमियों का उजागर करने में, उसी में समय व्यतीत हो जाता है। छाज और छाननी दोनों छानते हैं। छाज में जब छानते हैं तो कंकर बाहर निकलते हैं, असल हमारे पास रह जाता है। छाननी में जब हम छानते हैं, कंकर हमारे हाथ में रहते हैं, असर बाहर निकल जाता है। दुर्जन दूसरे के अवगुण देखता है,
और क्या होता है, दूसरों की कमियां त्रुटियां देखता है तो अवगुण और कमियां त्रुटियां हमारे हाथ में आ जाती हैं जब हम उसके दोष देखते हैं। मगर जब दूसरे के गुण देखने लग जाते हैं, दूसरे की अच्छाई को देखते हैं, तो उसकी अच्छाई हमारे पास आ जाती है और हमारी कमी त्रुटि बाहर निकलने आरंभ हो जाती है। इसलिए छाद जैसा स्वभाव बनाना है, छाननी जैसा नहीं बनाना है। तिनका पर की आंख का सबको दिखाए आप, निज नैनों के बान को सदा छिपावे पाप। दूसरे की थोड़ी सी भी कमी हो दिखावेंगे, उजागर करेंगे, जगह जगह कहेंगे, मगर अपने अंदर कमी है, त्रुटि है, उसको छुपाने का यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। मगर जो साधक है वह दूसरे की अच्छाई बढ़त को देखता है और यत्न प्रयत्न करता है। इन दिनों साधना में जो हमने महाराज के उपदेशों का मनन चिंतन किया, यही मन करता है ऐसा करें। बहुत ऐसे हैं साधक आते हैं, रोज नित्य प्रतिदिन आत्म चिंतन निरीक्षण भी करते हैं और अपने आप को नंबर देते हैं। जैसे मैंने पहले आरंभ किया, शुरू किया था, रोज अध्ययन करके अपने आप में देखना है कि मैं पास की स्थिति हूँ, थर्ड डिवीजन है या सेकंड है या फर्स्ट डिवीजन है। अपने आप उत्तर मिलेगा कि ये हमारे अंदर है या नहीं है। बहुत कम ऐसे होंगे साधना वाले जो फेल वाले हों। फेल वाले तो भाग गए, वो भाग गए, इतने दिन वो नहीं आ सके। ये तो बहुत बड़ी बात है, इतनी संख्या में आपका आना नित्य, ये सफलता की कुंजी कही गई है, सफलता की सीढ़ी कही गई है। इसलिए हम सब ने बनना है, कुछ करना है, हम सबका लक्ष्य यही है। इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमारे क्या कहते हैं, सीले चोला कर्म का सुई विवेक बनाए, फटा चरित्र सुगाठ ले शुभ धर्म बचाए। कपड़ा मैला है, धो लो, पहनने लायक हो जाता है। कपड़ा फटा हुआ है, सी लो, पहनने लायक हो जाता है। चरित्रहीन से चरित्रहीन व्यक्ति क्यों ना हो, जब सत्संगति में आता है वही उज्जवल हो जाता है, वही महान हो जाता है, वही सज्जन बनता है, वही संत स्वरूप हो जाता है। इसलिए हमने सत्संगति में आके जाइए, शुभ सत्संग में करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। सत्संग में ही उमंग पैदा होती है, मैंने कुछ बनना है। साधु वही जन जानिए जो साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से हरे सब अपराध। वही साधु है। साधु वो नहीं जिसने भग में पहन लिए, घर बार छोड़ गया, आश्रम में रहने लगे, नहीं। साधु वही है सेवा और भक्ति के मिलाप से अपने पापों को धोता है। तो इन दिनों हमने अपने पापों को धोने का यत्न प्रयत्न किया, कोशिश की है। अब देखो, सुई और कैंची दोनों दर्जी के पास होते हैं। सुई को कहाँ रखेगा? पगड़ी पर रखेगा। कैंची को कहाँ रखेगा? पैरों के नीचे रखेगा। कभी भी देख लेना। अब सुई क्या है? जोड़ती है। जोड़ती है तो उसको सिर पर रखते हैं, वह ताज कही गई है। जो प्राणी समाज को जोड़ता है वह समाज का ताज है, उसका सम्मान है, उसका आदर है, सत्कार है। जो समाज को तोड़ता है, जैसे कैंची काटती है, उसकी जगह पैरों में होती है, उसकी साख नहीं होती है। इसलिए बढ़त की ओर जाना है, जग को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, खुद भी अच्छे बनना है और दूसरों को भी अच्छाई की ओर ले जाना है। इसलिए हमारे कहते हैं, बोस नाम के बीज को अंताकरण के बीच, फिर सुहागा मौन का प्रेम भक्ति जल सींच। क्या बीजना है? नाम को अपने अंताकरण में, और फिर सुहागा कौन सा? मौन का, प्रेम का, भक्ति का, और जल से सींचना है। जैसे कितना बढ़िया बीज हो, जब तक जल रज ऋतु का संयोग नहीं होवेगा, वह बीज अंकुर नहीं लेकर के आता है, वह बीज फल नहीं लेकर के आता है।
जल रज ऋतु का जब संयोग होता है, वही बीज में अंकुर आता है, पौधा बनता है, वह विशाल वृक्ष बनता है, वह फल देता है और छाया देता है। तो ये अंतःकरण में बीज हमने बोया है, इसको बचाना है अब चिड़ियों तोतों से, कीट से। हवा के झोंके भी आवेंगे, तूफान भी आवेंगे, ये कामना वासना के तूफान है, ये आवेंगे, इससे भी बचाना है। अब देखते हो ऋतु जब आती है तो फल लगने से पहले फूल आता है। सभी फूल फल नहीं बनते हैं। हवा का झोंका तूफान आता है, बहुत झड़ जाते हैं, और कुछ जो रह जाते हैं फिर उसकी अम्बी बनती है। अम्बी बनती है तो क्या होता है, पकने लगती है तो पहले चिड़ियाँ तोते आते हैं, टुक टुक कर जाते हैं, और ऐसा भी होता है कीड़ा भी लग जाता है। एक तो कुतर्क जो है ये चिड़ियाँ तोतों से कम नहीं है, और ये कीट जो है ये कुसंग है, इससे भी बचना है, अपने आप को बचाना है। अब बहुत चंद फूल होते हैं जो अंत में फल बनते हैं, और जो वे फल बनते हैं सबको आकर्षित करते हैं और सबको लाभ देते हैं। तो वह अब ऋतु आई, हमने बहुत यत्न प्रयत्न किया, बचे कामना से भी, वासना से, तूफानों से भी बचे। अब फल पकने वाला है, अब पकने वाला है तो सजग और होना है और ध्यान रखना है, ताकि कुछ करके जावें और कुछ बन के जावें। तो महाराज ने कहा है, जिन बोया हरि नाम को, जिन्होंने हरि नाम को बोया, पानी देकर प्रेम। कौन सा पानी दिया? प्रेम रूपी प्रेम का पानी दिया। धर्म खेत उनका फले, यही मरम है देव। वही खेती फल फूलती है जहाँ प्रेम होवे, जहाँ स्नेह होवे। प्रेम की ओर बढ़ना है हमें, बुराई से बचना है, बुरे का संग नहीं करना है, निर्गुण का संग न करो भले मरो बीच जग बीच। कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। निर्गुण का संग नहीं करना है, गुणी का संग करना है। तो हमारे समझाते, जन सुधारिये प्रेम से ऊंच भावना लाए, ऐसा नहीं सुधार कर सज्जन पास न आए। अब किसी हमारी ड्यूटी और भी है, खुद भी सुधरना, दूसरों को भी सुधारना, मगर ऐसा सुधार नहीं करना है कि जो इतनी बात कह दे तो पास ही ना आवे। कोई कहे मैं ताड़ना से किसको समझाऊंगा, दंड दे के किसी को समझाऊंगा, नहीं हो सकता। ये प्रेम से समझाया जा सकता है। प्रेम से व्यक्ति नजदीक आता है। जहाँ डर हो जाता है, भय हो जाता है, वहाँ से दूरी कर देता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि दोष दिखाओ बंधु बन, करो ना बैर विरोध, नहीं निर्दोषी जन मिले सब जगन देखो शोध। कमी है, किसी के अंदर त्रुटि है, उसका जग में ढिंडोरा नहीं पीटना है, उसको एकांत में बैठा करके कहना है कि ये तेरे अंदर कमी है, ये त्रुटि है। जग में तो उसकी बड़ाई करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, एकांत में उसकी त्रुटि को बताना चाहिए, इससे वह त्रुटि दूर करता है। अब बात ऐसी है, जग को देखो, कोई ऐसा प्राणी नहीं है किसी में दोष ना होवे, और ऐसा भी नहीं है जिसके अंदर गुण ना होवे। कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं है। बहुत बार देखोगे, छोटे से छोटा काम करने वाले के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, अज्ञानी के अंदर भी विशेषता होती है, कोई ना कोई गुण होता है। तो इसलिए दोष भी है, कोई बड़े से बड़ा क्यों ना हो, उसमें भी कोई ना कोई विकार है, दोष होता है। धुएं बिना न आग है, पवन बिना न तरंग, पाप दोष सब में मिले, समझिए कर सुसंग। अच्छा संग करने से पता लग जाता है कि पाप दोष सब में है, कमियां त्रुटियां सब में हैं। अब धुएं बिना अग्नि है, धुआं है तो आग है, आग है तो धुआं आएगा, जल है तो तरंग आती है,
और तरंग है तो जल है। इसी प्रकार महाराज कहते पतनशील प्राणी कहा पानी बतलो जान, संग कला से ऊँचो पावे उत्तम स्थान। ये प्राणी जो है पतनशील कहा है, गिरावट की ओर जाता है, मगर संग मिलता है, सत्संग मिल जाता है, वही ऊंचाई की ओर जाना आरंभ कर देता है। तो बड़भागी हैं करने वाले संत मिले, उनके उपदेशों का मनन चिंतन करके हम ऊंचाई की ओर बढ़त की ओर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पेरन से मिले ईख रस तप्त सुवर्ण सुहाए, घिस कर चंदन गंध ले तप से मन सुख पाए। गन्ने का रस लेना हो पेरना पड़ता है, रस मिलता है। और सोने को तपाते हैं तो वह कुंदन बनता है, और तपाने से फिर उसको आभूषण भी बनाया जाता है। इसी प्रकार चंदन घिसने से क्या है, सुगंधि देता है, और तप करने से मन को सुख मिलता है। ये तप जो किया है मन को ये शांति देवेगा, देख लेना। पक्की बात है, महाराज ने जो कह दी है वह अटल है, पत्थर पर लिख है, इसको कोई रोक नहीं सकता। पहले बहुत अशांत थे, अब धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत निराशा थी, अब आशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। मन को मारे लोभ अति विषम वासना नीच, कुंडी में टुकड़ा लगा लाए मच को खींच। मन को कौन मारता है? ये लोभ बुराई की ओर ले जाता है। ये वासना जो है ये हमें गिरावट की ओर ले जाती है। तो लोभ से बचना है, वासना से बचना है, बुरे विकारों से बचना है। जैसे अज्ञानता में मांस का टुकड़ा देख करके मच्छ जो है आता है और अंत कांटे में फंसता है। आज हमारी स्थिति यही है, कामना वासना के अधीन होकर के गिरावट की ओर जाते हैं। मगर जिनको सत्संगति मिली, आत्मा को परमात्मा परम प्यार का धाम मिले, सिमरन सुध्यान से जपते राम सुनाम। तो प्रभु का चिंतन करते हुए, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ऊंचाई की ओर हमने बढ़त की ओर जाना है।